नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म परिवार एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के स्मारक। तो राजस्थान के स्मारक के अंदर हमने छतरियां पढ़ ली थी और देवल की बात की थी। मैंने कहा था लोक देवता लोक संत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, आरबीएसई और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 6 से लेकर 10वीं तक जो भी किताब अपने उनसे करवा रहा हूं। आज राजस्थान के स्मारक फिर लिख रखा है मैंने। आज का टॉपिक राजस्थान के स्मारक फिर कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर हम आज का टॉपिक होगा वो मस्जिद, दरगाह और मकबरा होगा। मैंने लिखा है कि आज का टॉपिक मस्जिद, दरगाह और मकबरा होगा। और यहां लिख देता हूं कि जो भी आपका टॉपिक ये करवा रहा हूं दोस्तों, एनसीईआरटी और आपका आरबीएसई और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है आपकी, उसमें से सारा करवा रहा हूं। ठीक है ना। उससे बाहर कोई आप आज तक पर्सन नहीं गए। 10वीं क्लास की जो राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति, उससे बाहर कभी पर्सन नहीं गए, तो उनसे सारा करवा रहा हूं। इतनी बड़ी 1-2 मैंने अपनी तरफ से लिखवा दी। आज दरगाह की बात करते हैं। दरगाह, मस्जिद और मकबरा क्या है। जो भी सूफी संत हुए थे, जो भी पीर हुए थे, उनके मस्जिद समाधि स्थल पर जो उनकी स्मृति में जो स्मारक बनाया गया है वो मस्जिद, दरगाह या फिर मकबरा कहलाता है। इसी प्रकार कल हमने छतरियां कर ली थी। आज हम करते हैं राजस्थान के स्मारक में आज का टॉपिक मस्जिद, दरगाह और मकबरा। सबसे पहले अगर मस्जिद देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इसको निर्माण के लेके हम कर लेते हैं। जो इसका निर्माण है वो निर्माण देखते हैं, निर्माता कौन है। तो निर्माता की बात करते हैं दोस्तों। निर्माता 2 मिलते हैं आपके, 2 निर्माता। एक तो प्रारंभ करवाया था और एक पूर्ण करवाता है। मतलब किसी ने एक शासक था जिसने पूर्ण मतलब प्रारंभ करवा दिया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इसको पूर्ण करवाया था, मतलब पक्की करवा दिया। जो शुरू करवाता है वो इल्तुतमिश था दोस्तों। कौन था? इल्तुतमिश जो था उसने भाई इसको शुरू करवाया था। जो इल्तुतमिश जो राजा वादा शासक था उसने इसको शुरू करवाया, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण की बात करते हैं तो मालवा का एक शासक हुआ था, मालवा का शासक। और मालवा का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था भी? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक नहीं लिखना भी। कि हमारे निर्माता कौन है? प्रारंभ इल्तुतमिश करवाता है, और जो इसका पूर्ण करवाता है अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को, वो करवाता है आपका मालवा का गयासुद्दीन अपने खिलजी। ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें एक आपके बुलंद दरवाजा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा। ये याद रखना, इसमें बुलंद दरवाजा बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। और क्या है? दरवाजा बना हुआ है। इसके अंदर याद रखना कि अकबर ने सबसे पहले इसकी यात्रा की थी। आपको पता होगा कि अकबर ने जब राजस्थान में सर्वप्रथम आता है हमारे, तो अकबर ने क्या किया था? अजमेर की यात्रा की थी। अजमेर की यात्रा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जयपुर के जो भारमल राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री हरकुबाई की शादी भी किसके साथ करते हैं? तब अकबर के साथ करते हैं। और ये जब की बात है, तब क्या करते हैं हमारे अकबर जो होता है, जब अपने अजमेर में यात्रा करके आते हैं, मतलब अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा करते हैं। और वो अपने 1562 में, याद रखना 1562 में अकबर द्वारा प्रथम यात्रा अकबर ने कब की थी? तो आप याद रखना 1562 में। और 1562 में भारमल अपनी पुत्री हरकुबाई की शादी अकबर के साथ करते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें देग बनी है। देग का मतलब होता है जो कि कढ़ाई कह सकते हैं, मोटी, हम जो बड़ी कढ़ाई होती है वो, जिसके चावल बनाए जाते थे। 2 देग है यहाँ पे, उस देग की बात कर लेते हैं। 2 देग की बात करते हैं। एक तो बड़ी देग है, एक छोटी देग। एक बड़ी देग, एक छोटी देग। कौन सी? एक बड़ी देग, एक छोटी देग। यहां से समझना, जो बड़ी देग है वो अकबर द्वारा है, और ये अपने 1567 में दी थी। मतलब 1562 में जब ये वहां की यात्रा करते हैं पहली बार, उसके जस्ट 5 साल बाद क्या करते हैं? यहाँ पे बड़ी देग को भेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? अकबर ने 1563 को भेंट की। क्या भेंट की थी? बड़ी देग। ठीक है। अब उसके बाद छोटी देग कौन करता है? ये जहांगीर करता है। कौन करता है? जहांगीर। हाँ दोस्तों, जहांगीर करता है। अब करते हैं जहांगीर कब करता है? जहांगीर 1631 में इसको भेंट करता है। कब करता है? 1631 में। 1631 को भेंट करता है। बड़ी बात कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे अपने, तो याद रखना अजमेर में है। निर्माता कौन है? प्रारंभिक निर्माता इसका इल्तुतमिश है। पूर्ण कौन करवाता है? मालवा का गयासुद्दीन खिलजी करवाता है।
और क्या प्रमुख बुलंद दरवाजा बना हुआ है। और यहाँ अकबर जो पहली यात्रा करता है वो 1562 में करता है। और यहाँ पर देग है, दो बड़ी देग है, दो बड़ी देग मतलब एक बड़ी देग एक छोटी देग, दोनों देग बड़ी है वैसे, लेकिन इसके एक बड़ी देग और एक छोटी देग है। बड़ी देग है वो 100 किलो का बनाया जाता है, छोटी देग उसमें 50 किलो का चावल बनाया जाता है। जो अपने बड़ी देग है वो अकबर द्वारा 1567 में, और छोटी देग वो जहांगीर द्वारा 1631 में दी गई थी। ये अपने पहली हो गई। दूसरी बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। जो अपने 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अपने काम पे है अजमेर में। पहली बात ये काफी बार पूछा गया है। दूसरी बात और 2.5 दिन झोपड़े की निर्माता की बात करते हैं हम। निर्माता तो निर्माता को लेकर पूछ ले 2.5 दिन जो झोपड़ा उसका प्रारंभिक निर्माता कौन है, तो अपने एक ही दिमाग में आता है 2.5 दिन का झोपड़ा भाई अपने देख कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। लेकिन जब इसका प्रारंभिक पूछा जाए तो प्रारंभ में ये क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है ना, तो याद रखना जो इसका प्रारंभ करवाया था, प्रारंभ है, और प्रारंभ किस आधार पर, संस्कृत महाविद्यालय के आधार पर। संस्कृत महाविद्यालय लिख देता हूं, महाविद्यालय। जो निर्माता है उसने, जो इसका निर्माता उसकी बात करेंगे, प्रारंभ करवाया था इस संस्कृत महाविद्यालय के रूप में। और किसने करवाया था, अपने बिसलदेव ने। किसने करवाया था, बिसलदेव ने। याद रखना किसने, बिसलदेव। बिसलदेव चौहान ने करवाया था, बिसलदेव चौहान। जो चौहान था अजमेर में, इसका प्रारंभ करवाते हैं संस्कृत महाविद्यालय के रूप में कौन करवाता है, बिसलदेव। लेकिन याद रखना कि एक कुतुबुद्दीन गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है दोस्तों, इसको 2.5 दिन का झोंपड़े में, यानी अपने बोले तो मस्जिद के रूप में क्या करता है, इसको मतलब बना देता है। मतलब यहां देखना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, सबसे पहले इसका कौन निर्माण करवाता है, बिसलदेव करवाता है। और बिसलदेव चौहान इसका निर्माण करवाता है, जो संस्कृत महाविद्यालय के नाम में प्रसिद्ध था। लेकिन जब अपने पढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी यहां पर आक्रमण करता, उसमें कई मस्जिदें तुड़वाई गई थी। उसी समय एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, ये जो संस्कृत महाविद्यालय था कंठभरण, इसको क्या किया, तुड़वाकर एक मस्जिद का रूप दे दिया, और मस्जिद का नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि ये मस्जिद पूरे 2.5 दिन में पूरी हुई, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन एक याद और रखना कि यहाँ पे कहा जाता है कि पंजाब शाह पीर का मेला भरता है। किसका, पंजाब शाह पीर का मेला भरता है। पंजाब शाह पीर का मेला भरता है। पीर का उर्स कहते हैं, उसे मेला नहीं कहते, ये भी याद रखना। उर्स अपने भाषा में मेला कहते हैं, इधर उर्स कहते हैं। ठीक है ना, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 झोपड़ा कहा जाता है। क्या कहता है, 2.5 दिन झोपड़ा। मतलब जब आपने कह दिया भी कुछ तो ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इसका पूर्ण निर्माण किया, इसलिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद कहलाती है। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, यहाँ पे 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ 7 मेहराब बने हुए हैं। जो ये बना हुआ ना, पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था, लेकिन जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको मस्जिद का रूप दिया तो 7 मेहराब बना दिए। 7 मेहराब होते हैं, जैसे अपने मस्जिद देखते हैं, मस्जिद पर मेहराब बने होते हैं कोने कोने पर, वैसे 7 मेहराब बने। कितने मेहराब, 7 मेहराब। याद रखना 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। निर्माता प्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो संस्कृत महाविद्यालय के रूप में बिसलदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। और इसको जो संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वाकर मस्जिद के रूप में जिसने बनाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहते हैं ये 2.5 दिन में पूरा हुआ, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन कुछ मत है कि पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए 2.5 दिन झोपड़ा कहते हैं। 7 मेहराब बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना पंजाब शाह पीर, ये मत याद रखना कि पंजाब शाह पीर किसी पीर का नाम था। पंजाब शाह हिम्मतुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया। अभी हाल ही में जो अपने रीट की परीक्षा हुई उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, हिम्मतुद्दीन नागौरी की दरगाह, उसमें सम्मेलन पूछा गया था। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसकी, तो आपको याद रखना जब अपने हिम्मतुद्दीन नागौरी की बात करते हैं तो हिम्मतुद्दीन नागौरी की जब ये बात करते हैं तो ये आप याद रखना है कहां पे है, अपने नागौर में। इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान। मैं ये लिख देता हूं, सन्यासियों सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि जो हिम्मतुद्दीन नागौरी है उनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। लेकिन जो हमारे ये जो थे ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, इन्होंने इनको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि दी थी मैं लिख देता हूं, मैं सुल्तान उत तारकिन। ये याद रखना, उत
तारकिन, काफी महत्वपूर्ण उपाधि है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि इमामुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी कि सुल्तान उत तारकिन। याद रखना, सुल्तान उत तारकिन, क्या रखना है, सुल्तान उत तारकिन, ठीक है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे एक मस्जिद है अकबरी मस्जिद, कहां पे बनी हुई है, आमेर में बनी हुई है, इतना याद रखना है, आमेर में, जयपुर में। चल पीर शाह की दरगाह वो चित्तौड़गढ़ में। चल पीर शाह की दरगाह भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। चल पीर शाह की दरगाह कहां है, तो चित्तौड़गढ़ में। ये हो गया अपने 5 पूरे, इधर वाला पूरा हो गया, इधर वाले उठा लेते हैं। हजरत शक्कर पीर की दरगाह ये कहां पे, नरहड़ झुंझुनू में है। नरहड़ बाबा भी कहा जाता है इनको। और इनको याद रखना भी, यहाँ पे इन्हें बांगड़ का धनी भी कहा जाता है, बांगड़ का धनी, ठीक है। और जो इनका सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका उर्स लगता है वो अपने कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी, याद रखना भी, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी पर किसका मेला लगता है, याद रखना कि पूछा जा सकता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस पीर का मेला लगता है। तो याद रखना भी अपने हजरत शक्कर पीर की जो दरगाह में मेला लगता है वो कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता है। जन्माष्टमी कौन सी, कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी अगर याद रखो तो रख लेना कि भादो कृष्ण पक्ष अष्टम को जन्म हुआ था। किसको हुआ था, अपने कृष्ण जी को। तो भाद्रपद या भादो कृष्ण पक्ष अष्टम को किसका जन्म होता है, कृष्ण का। तो उसे कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना। आगे करते हैं। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, तो याद रखना ये कहां पे, डूंगरपुर में दोस्तों। कहां पे, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर कौन सा, गलियाकोट, याद रखना अभी कौन सा है, गलियाकोट डूंगरपुर। माही नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के, माही नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी पर, माही नदी के किनारे, ठीक है। और दूसरी बात और याद रखना भी, ये जो मस्जिद है ये दो अपने बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है ना। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां है, डूंगरपुर गलियाकोट में है। माही नदी किनारे, बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जामा मस्जिद कहां पे बनी है, भरतपुर में। जामा मस्जिद कहां बनी है, भरतपुर में, याद रखना। इसका निर्माण देखे तो निर्माण हनुमंत सिंह करवाता है। अलवर का एक राजा होता है हनुमंत सिंह, वो इसका निर्माण करवाता है। बलवंत लिखना है, बलवंत द्वारा निर्माण। यहाँ का भरतपुर का एक राजा होता है, शासक होता है, वो क्या करता है, इसका निर्माण करवाता है। वो राजा कौन है, बलवंत द्वारा निर्माण। और कौन सी, जामा मस्जिद का निर्माता कौन है, अपने बलवंत। याद रखना कहां का शासक था, भरतपुर का। शाही जामा मस्जिद कहां है, शाहबाद कहां है दोस्तों, 12 में। याद रखना कहां पे है, 12 में। संत अब्दुल्ला पीर की मकबरा कहां है, बांसवाड़ा। याद रखना, सीधा प्रश्न ये आता है कि संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां है, बांसवाड़ा। जो इंपोर्टेंट थी उनकी व्याख्या मैंने कर दी। पीर मीरान साहब की दरगाह कहां है, बूंदी। ये याद रखना कि पीर मीरान साहब की दरगाह कहां है, काफी बार पूछा जाता है। पीर मीरान साहब की दरगाह कहां है, बूंदी। और इसी का एक रूप और आता है, संत मलिक पीर साहब की दरगाह कहां है, तारागढ़ बूंदी। दोनों ही दरगाहें जो है अपने वो तारागढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, लेकिन दोनों का नाम याद रखना कि पीर मीरान साहब की दरगाह बूंदी में है और संत मलिक पीर साहब की दरगाह कहां पे है, तारागढ़ बूंदी में। ये हो गया अपने कितने हो गए, 12 नंबर। 13 नंबर देखो, संत मलिक शाह की दरगाह जालोर में। संत मलिक शाह की दरगाह कहां है, जालोर में। याद रखना, संत मलिक शाह, संत मलिक पीर साहब, ठीक है, तारागढ़। और संत मलिक शाह की दरगाह कहां है, जालोर में। हजरत दीवान की दरगाह कहां है, कपासन में। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां है, कपासन। कपासन कहां है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। याद रखना कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। याद रखना कि हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां है, कपासन, चित्तौड़गढ़। अलाई की मस्जिद कहां है, जालोर। याद रखना कि जब अपने 1311 में साका होता है अपने जालोर का, कानरदेव और विरमदेव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसी समय जो अलाउद्दीन वहां पे कब्जा कर लेता है तो अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। उसका मस्जिद बयाना भरतपुर में। याद रखना कहां पे, बयाना भरतपुर में। हाँ भाई, जार्जरीना मकबरा कहां है, धौलपुर। जार्जरीना मकबरा धौलपुर। सूफी संत मिट्टी शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। कहां पे, गागरोन झालावाड़। याद रखना गागरोन झालावाड़ की अपने सूफी संत मिट्टी शाह की दरगाह बहुत फेमस पर्सन बना हुआ है अपने आरपीएससी और आरबीसी का और अपने अधनिष्ठ बोर्ड का कि सूफी संत मिट्टी शाह की दरगाह कहां है, गागरोन झालावाड़ में। आगे देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर सवाई माधोपुर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है वो अपने सवाई माधोपुर में
रणथंभौर दुर्ग बना हुआ, उस दुर्ग के अंदर कौन सा है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। आगे देखो बुरी खां की मजार कहां पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है? जोधपुर में, जो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है। 1469 में कौन बनाता है? अपने राव जोधा बनाता है। संत मलिक शाह की दरगाह जो कहां है? जालौर में। वही बात आ गई, संत मलिक शाह, ये 13 नंबर और 21 नंबर एक ही है। संत मलिक शाह की दरगाह जालौर। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं, सारा एनसीईआरटी और आरबीसी के तहत ही ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। आज का टॉपिक मस्जिद, दरगाह, मकबरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह कहां पे? अजमेर में है। निर्माता इल्तुतमिश, और इसका जो पूर्ण करवाता है वो अपने मालवा का गयासुद्दीन खिलजी। और इसमें 2 देग है, एक बड़ी देग एक छोटी देग। बड़ी देग 1563 में अपने अकबर द्वारा और जहांगीर द्वारा 1631 में भेंट की जाती है। और यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है। 1562 में अकबर फैली यात्रा करता है। दूसरी मैंने बात की थी 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका प्रारंभिक निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के रूप में बिस्मिलदेव करवाता है। और इसको तुड़वाकर जो मस्जिद का रूप देता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और फिर याद रखना कि यहाँ पे पंजाब पीर शाह का मेला लगता है। 7 यहाँ पे मेहराब बने हुए। हिमुद्दीन नागौरी की दरगाह बात करते हैं, नागौर में है। और इनको भी सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी कि सुल्तानुत तारकिन। फिर आता है अकबरी मस्जिद, आमेर में है। फिर आता है अपने चल पीर शाह की दरगाह जो कहां पे? अपने चित्तौड़गढ़ में है। फिर आता है हजरत पीर शाह की दरगाह नरहट झुंझुनू में, जिसे बांगड़ का धनी कहा जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह डूंगरपुर में, गलियाकोट में, माही नदी के किनारे है। जामा मस्जिद भरतपुर में, निर्माता बलवंत सिंह। शाही जामा मस्जिद शाहबाद 12 में है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में है। पीर मीरान साहब की दरगाह हमारे बूंदी में। संत मलिक पीर साहब की दरगाह तारागढ़ बूंदी में है। और संत मलिक शाह की दरगाह जालौर में। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में। अलाई की मस्जिद जालौर में, जो 1311 में साका होता है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन की मस्जिद या फिर अलाई मस्जिद बनाता है। उसका मस्जिद बयाना भरतपुर में है। और जार्जरीना मकबरा धौलपुर में है। सूफी संत मिटे शाह की दरगाह गागरू झालावाड़ काफी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। बुरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में। और संत मलिक शाह की दरगाह जालौर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, यूं ही जुड़े रहें।